Hello, everybody, and welcome back to the podcast of Know and Grow Publications. Um, at the podcast of Know and Grow Publication, हमारा यही aim है कि हम अलग-अलग areas से अलग-अलग topics पे we bring out different people and talk about different topics. Today we have Vijeta ji Soni with us. Uh, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है. We want to welcome you, विजेता जी. थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हमें ज्वाइन किया. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉन्वर्सेशन. Thank you so much. Thank you. It's my opportunity, good opportunity. I think so. It's my good fortune that I'm just joining to all of you. Thank you. Okay, so विजेता जी, our topic for today is belief and devotion. So Yeah. what is belief? What is devotion? And why is it necessary for us in life? Yeah, it's a very good question. Thank you, Chavi. Devotion means आपका समर्पण, आपका प्रबल स्नेह है, जहां अकॉर्डिंग टू मी जहां पर सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, जहां पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहता, जहां पर आप वफादारी से पूरे विश्वास के साथ उस रिलेशन को, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को अपना प्रबल स्नेह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम ज्ञाता धर्म कथांग पढ़ते हैं, उसमें अंडक एक चैप्टर है, उसमें मयूरी का जो अंडक होता है, जो मयूरी का अंडा होता है, उसमें श्रेष्ठी पुत्र भ्रमण करते हुए वहां पहुंचते हैं सागर दत्त एंड जिन दत्त. तो जो सागर दत्त है, उसे डाउट होता है कि ये इस अंडे में से मयूरी बाहर आएगी या नहीं आएगी. तो डेली उस अंडे को उठाकर देखता है, चेक करता है. लेकिन जो जिंदत होता है वो उसको इतनी श्रद्धा होती है उस पर कि एक ना दिन इसमें से अंडे में से मयूरी बाहर आएगी. इसका रिजल्ट ये होता है कि सागर दत्त उस मयूरी को खो बैठता है एंड मयूरी के बच्चे को, एंड जिंदत उसे पा लेता है. व्हाट द डिफरेंशिएट बिटवीन इट? जब आप किसी पर श्रद्धा करते हो तो आप वहां पर तर्क वितर्क होगा या नहीं होगा ये सब भूल जाते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेक्स्ट की हम डेली लाइफ में बहुत जनरल एक एग्जाम्पल देखते हैं. हम जब घर से बाहर निकलते हैं, राइट, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम पेरेंट्स के पैर छुएं, है ना, या महामंत्र नवकार मंत्र गिन लें. ये सब क्या है? ये हमारी श्रद्धा ही तो है. हमें विश्वास होता है कि हमने हमारे पेरेंट्स का आशीर्वाद लिया और हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे. तो श्रद्धा जो है वो एक एंड है, एक अंत है. अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इतिहास हम उठाकर देखें, तो जो मीराबाई थी, उन्हें कृष्ण भगवान पर क्या थी? श्रद्धा थी. और उसकी वजह से उन्होंने जब जहर का प्याला भी पिया तो कहते थे गिरधरी, जो गिरधारी लाल हैं वो मेरे हैं. इट्स श्रद्धा. सेकंड पार्ट हम चलते हैं विश्वास. विश्वास क्या होता है? एक धारणा होती है जिसमें आपको प्रमाण की आवश्यकता होती है. जैसे कि आप कोई भी जो नॉलेज आपके पास में है, उस नॉलेज पे आप एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, एक कल्पना बना लेते हैं. ठीक है, उस कल्पना को आप साइंटिफिकली उसको परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं. अगर वो सही लगता है तो सही है, नहीं तो नहीं है. तो विश्वास में आपका क्वेश्चन मार्क है, आपको प्रमाणिकता चाहिए. जैसे हम बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, राइट, हम विश्वास करते हैं ठीक है ये स्कूल अच्छी है या ये स्कूल अच्छी है. लेकिन जैसे जैसे हमें रिजल्ट सामने आते हैं या हमें लगता है हमारा बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, तो हमारा विश्वास क्या हो जाता है? टूट जाता है, छूट जाता है, राइट. फिर हम किसी को सजेशन देते हैं क्या, कि चलिए आप इस स्कूल में एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि विश्वास को ब्रेक होने के चांसेस फुल्ली होते हैं. ठीक है, विश्वास धारणाओं पे टिकी होती है, वो उत्पन्न की जाती है, मतलब वो पैदा की जाती है. और जो चीज पैदा की जाएगी वो डेफिनेटली नष्ट होने के चांसेस है ना, तो वो नष्ट भी हो सकती है. बस उसको बनाए रखने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअसली उस चीज को अपनी लाइफ में रखना होगा. जैसे कि शादी होती है, शादी किस बिहाफ पे करते हैं हम लोग? जब वर वधू ढूंढे जाते हैं तो विश्वास ही होता है कि ठीक है ये लड़का इस लड़की के लिए ठीक है. लेकिन कुछ समय बाद तक क्या होता है? डाइवोर्स हो जाता है. डाइवोर्स क्यों हो गया? डाइवोर्स होने की वजह थी कि आपका जो विश्वास था
वो उत्पन्न किया गया, लेकिन उसमें डिवोशन नहीं आया और वो टूट गया। श्रद्धा जो डिवोशन है वो एक बहुत ब्यूटीफुल एक भाव है, इमोशन है आपका, जहां सब कुछ आपको अच्छा लगने लगता है। जैसे बेबी जन्म लेता है, राइट, तो मम्मा उसका हम्म। डायपर चेंज करती है, वो हम्म। गंदगी है, लेकिन फिर भी वो करती है। वाई? क्योंकि वो डिवोटेड है उसके प्रति। हम्म। हम्म? अगर हमने देखा है टेम्पल साफ करने वाला कोई भी पुजारी है, वो ना पूरा अच्छे से भगवान को धुलाई करता है, मंदिर को सफाई करता है, सब कुछ करता है। वाई? उसको क्वेश्चन मार्क नहीं होता, क्योंकि वो डिवोटेड है। तो हम्म। डिवोशन समर्पण है एट द लास्ट, उसके बाद कोई प्रश्न नहीं होता। लेकिन विश्वास जो होता है उसमें टूटने के चांसेस होते हैं, वो टूट सकता है, वो अस्थायी होता है। श्रद्धा जो होती है वो दिल से होती है, हृदय से होती है, फ्रॉम द हार्ट। और जो विश्वास है वो माइंड से होता है, जिसमें उथल पुथल हो सकती है, सही गलत हो सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पूरी फैमिली से अगेंस्ट होकर उसके साथ शादी कर रही हूँ, मुझे विश्वास है, लेकिन ये मेरा माइंड से अगर रिश्ता है, तो यही लव स्टोरी चेंज इन द डिवोर्स। तो श्रद्धा, समर्पण और विश्वास, आपका माइंड से एक रिश्ता जो टूट भी सकता ओके, तो ऐसा कह सकते हैं कि बिलीफ पहले आता है और बिलीफ के बाद डिवोशन, बिकॉज डिवोशन के बाद तो कुछ भी नहीं है, ऐसा है। समझ सकते हैं कि बिलीफ हाँ फर्स्ट, बिल्कुल। देयर इज बिलीफ एंड देन देयर इज डिवोशन। या देखिए, एक इसका हम कह सकते हैं एक रास्ता है। पहले हमारा संबंध बनता है किसी भी चीज के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी गुरु के साथ, किसी मंत्र के साथ, कुछ भी, क्योंकि श्रद्धा तो कहीं भी जुड़ सकती, राइट। पहले आपका उसका संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, उसके बाद आप वहां से सेकंड स्टेज पे जाते हैं, विश्वास। उसके बाद आप नेक्स्ट जाते हैं श्रद्धा। तो विश्वास होगा तो ही श्रद्धा होगी। हम्म? हमारा विश्वास ये है कि जो भगवान ने कहा है वो सत्य है, या जो सत्य है वो कहा है, देयर आर डिफरेंट। जो कहा है वह सत्य है, या जो सत्य है वो कहा है। तो जो सत्य है वो भगवान ने कहा ना, हमें पहले इस पे विश्वास हुआ, देन हम आज कहते हैं कि हमें कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो तो आगम की वाणी आप देख लीजिए, वहां आपके आंसर्स अवेलेबल है। तो ये हमारी श्रद्धा है, लेकिन पहले विश्वास हुआ, देन श्रद्धा हमारे बीच में आती है। तो दोनों का कनेक्शन और दोनों को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हम अगर सिर्फ श्रद्धा के भरोसे बैठे रहें तो भी ऐसा नहीं कहते, तो ब्लाइंड बिलीफ नहीं होना चाहिए। हम्म? हाँ। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं हो, पहले हम उससे रिलेशंस बनाए, संबंध बनाए, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, गुरु हो, एट कुछ भी लाइफ में हो जहां आपका डिवोशन हो। जैसे कि मेरा आज गोल है, मुझे सीए बनना है फॉर एग्जाम्पल, राइट। सबसे पहले मुझे विश्वास होगा कि ठीक है मैं कर सकती हूँ, क्लियर, मैंने विश्वास किया, देन मैंने अपना पूरा टाइम, अपना पूरी एनर्जी, अपना पूरा पॉजिटिविटी, सब कुछ मैंने उस एग्जाम की प्रिपरेशन में दे दिया। इट्स नाउ इट्स माई डिवोशन। तो पहले विश्वास था, विश्वास चेंज इन डिवोशन। तो दोनों का रिलेशन है और दोनों बैलेंस भी होना चाहिए। इसकी एक ओके। बहुत स्टोरी सुंदर सी है कि अगर हम ना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे होते हैं, एक बच्चा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा था, तो उसने कहा कि उसने 20 इयर्स लगभग पूरा टाइम दे दिया, उसको सीखना था, क्लाइंबिंग करना सीखना था, उसका एक लाइफ का एक गोल था कि मुझे विनर बनना है लाइफ में कभी। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि उसे चांस भी दिया गया, चांस मिला उसे, और वो बच्चा चढ़ना शुरू कर रहा था, उसके सारे जो भी कॉम्पिटिटर थे वो सारे पीछे रह गए। वो बहुत खुश था, उसे विश्वास था कि भगवान आज मुझे विक्ट्री मिलेगी, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। वो जैसे ही गया, सडन उसका पैर फिसल जाता है, पैर फिसलने से वो बच्चा उल्टा हो जाता है, वो बालक। तो जब वो बच्चा उल्टा हो गया, अचानक उसने आवाज दी, भगवान कहाँ हैं आप, आइए मेरे पास, सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे, मैं हार जाऊंगा, मेरा विश्वास था आप पर कि आप मुझे विक्ट्री दिलाएंगे। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, तुम्हें मुझ पे विश्वास है? उसने कहा बिल्कुल।
मुझ पे श्रद्धा है? उसने कहा बिल्कुल। तो कहा हाथ छोड़ दो। उसने कहा हाथ छोड़ दो? हाउ कैन इट पॉसिबल गॉड, डू यू नो, हाथ छोड़ने से गिर जाऊंगा, मौत हो जाएगी, मुझे ऊपर नहीं जाना है, मुझे ऊपर जाना है, ऊपर नहीं जाना। भगवान ने कहा हाथ छोड़ दो। पर उस बच्चे ने हाथ नहीं छोड़े और वो लटका रहा और भगवान चले गए। दूसरे दिन एक न्यूज आती है कि वो एक्स बालक बर्फ की ठंडी लहरों में तड़पते हुए मर गया। उस बच्चे को विश्वास था लेकिन श्रद्धा नहीं थी। तो हमें श्रद्धा रखनी है तो ही हम सफल हो सकते हैं। विश्वास से सफलता नहीं मिल सकती है और दोनों में बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस्ड है तो ही हम सक्सेस हो सकते हैं। या छवि आप। आंटी, आप जब बोल रहे थे मैं सोच रही थी कि हम बात करते हैं श्रद्धा के, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जो मैं समझ पा रही हूँ, ऐसा किसी के प्रति डिवोशन होना कि वॉट एवर दे से इज राइट, या उस पाथ पे चल देना जैसे वो बोले वैसा। बट टुडेज जनरेशन बहुत साइंस ओरिएंटेड है, साइंटिफिक है, हर चीज का साइंटिफिक लॉजिक मांगती है। इन जनरेशन लाइक दिस, इज इट पॉसिबल श्रद्धा होना? बिकॉज श्रद्धा में इफ्स एंड बट्स तो है ही नहीं, नो देखिए, कॉज नो इफेक्ट। देखो छवि जी, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी कोरोना जब था ना, बहुत सुंदर सा एक चेंजिंग लाइफ में आया है सब लोगों का, है ना। सबने लाइव देखा, राइट। सबने लाइव ये देखा कि जब भी फोन कॉल बजता तो मन में एक तरंग उठ जाती कि कहाँ से न्यूज आई है, क्या न्यूज आई है, राइट। और सबसे पहले जब फोन की तरफ हाथ बढ़ाते तो मन में एक फीलिंग आती थी कि भगवान सब कुछ सही है ना। एक थॉट चलता था कि भगवान करे सब कुछ सही हो, न्यूज आए ना, कोई बैड न्यूज नहीं आए। ये क्या था? ये हमारी श्रद्धा थी कि भगवान प्लीज ऐसा मत करना कि मेरी कोई फैमिली वाला आज मौत की, ठीक है। आपकी आपने यहाँ से ट्रैवलिंग शुरू की, आप घर से निकले, आपको ऑफिस जाना था, ट्रैफिक जाम हो गया, आपको लगा कि अगर मैं विद इन 5 सेकेंड नहीं ऑफिस पहुंच पाई तो आज बॉस से बहुत बड़ी कुछ भी इशू हो सकता है, मेरी नौकरी जा सकती है, या कुछ भी ऐसा ब्लास्ट हो सकता है। तब सडन एक अंदर से आवाज आती है, प्लीज मम्मी पापा या जो भी, आज ऐसा नहीं हो जाए, प्लीज भगवान प्लीज मुझे फटाफट से ऑफिस पहुंचा दो। ये क्या है? ये श्रद्धा ही तो है, ये डिवोशन ही तो है। तो हम दूर नहीं है लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हम दूर नहीं है, श्रद्धा से हम दूर जा ही नहीं सकते, क्योंकि श्रद्धा के बिना लाइफ ब्लैंक है। आपको कहीं ना कहीं श्रद्धा करनी ही होगी, और अगर आप श्रद्धा नहीं कर रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं है। क्योंकि श्रद्धा उतना ही कंपल्सरी पार्ट है जितना हमारी लाइफ के लिए फूड है। अब बिना श्रद्धा की चीज कैसे? हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई तो पावर है ना। वो पावर कौन है? वो कर्म सत्ता हो सकती है, वो गॉड हो सकता है, वो परमात्मा हो सकता है, हम जिस भी भाषा में कहें, वो ब्रह्मा हो सकता है, महेश हो सकता है, विष्णु हो सकता है। जो जिसकी आस्था है वो उसे एक्सेप्ट करे, लेकिन वो श्रद्धा ही तो है। साइंस आपको गाड़ी दिला सकता है, आपको साइंस सारी चीजें प्रोवाइड करवा सकता है, लेकिन लास्ट में एट ऑल जब रिजल्ट आता है, उसके पहले हाथ जोड़कर हम कहते हैं ना, भगवान प्लीज 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 पास करा दे, प्लीज 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 मेरा रैंक लगा देना, प्लीज 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 इस कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा देना। हम्म। तो ये क्या है? इट्स ए डिवोशन, ये श्रद्धा है। तो श्रद्धा हम में है, बस हम उसे समझ नहीं पाते या हम उसे आइडेंटिफिकेशन से अलग कर नहीं पाते। श्रद्धा तो शामिल है हमें। तो हम बहुत परेशान हैं आज का आपका जो आवाज बीच में नहीं आया आंटी, पैडल। आपका आवाज बीच में कट हो गया। ओके, नाउ। यस यस, नाउ इट्स ऑडिबल। ओके, छवि देखिए,
आज जो व्यक्ति परेशान है ना, आज की जो यंग जनरेशन, उसका सबसे बड़ी जो वजह है, जो मैंने रिसर्च किया, वो लैक ऑफ श्रद्धा है, अपने कार्य के प्रति डिवोटेड नहीं है। जैसे स्टार्टिंग करेंगे सीए से, ठीक है, मैं सीए कर पाऊंगी, नहीं हो पाया, नेक्स्ट मंथ आरएस की कोचिंग, नहीं हो पाया, 6 मंथ के बाद कुछ और कोर्स, हम बढ़ते ना, गड्ढा हर जगह कूदते रहते, पानी नहीं आता, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं। ये वजह क्या है? हम डिवोटेड नहीं है, हमारा डिवोशन बहुत कम हो चुका है, चाहे वो कार्य के प्रति हो। हम जब आगम पढ़ते हैं तो गुरु और शिष्य का रिलेशन इतना, बॉन्डिंग इतना जबरदस्त होता था। एकलव्य की स्टोरी सबने सुनी है ना? सुनी है ना? एकलव्य ने क्या किया था? अपना अंगूठा दे दिया गुरु द्रोणाचार्य को, राइट? जबकि गुरु द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया नहीं था, नहीं सिखाया था ना, डायरेक्ट उनको नहीं शिक्षा दी थी, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी थी कि वो धनुर्धर बन गए। तो श्रद्धा का रिजल्ट है आपकी सक्सेस। श्रद्धा का रिजल्ट क्या है? आपकी लाइफ में प्रोग्रेस। तो श्रद्धा की कमी ही हमारी लाइफ में मुसीबतों को दे रही है, ला रही है। नो एंड ग्रो जो बुक हमारे सामने बहुत जल्द आने वाली है, तो मुझे लगता है कि उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यदि हम सब उसे पढ़ें, जाने और समझो और अप्लाई करें अपनी लाइफ में, तो आई थिंक जो लैक ऑफ डिवोशन है, लैक ऑफ सक्सेस है, जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही है, उनका एक की आप लोग को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप ये नो एंड ग्रो वाली बुक जितना जल्दी गुरु कृपा से हमारे सामने आए, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको स्टार्टअप कीजिए अपनी लाइफ से, आपको कई कई समाधान मिल जाएंगे। ठीक है? यस छवि, नाउ यस। तो ऑल्सो व्हाइल यू आर टॉकिंग कि हमारी श्रद्धा, मतलब हम कभी ऐसा बोल देते हैं कि भगवान ये मतलब कुछ मिल जाए ऐसा कुछ, बट आजकल मैं बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ कि भगवान कुछ होता ही नहीं है, देर इज नथिंग, इट्स जस्ट आवर वर्क, हम जो करेंगे वो होगा, या देर इज नथिंग प्री डिसाइडेड, हम जो करेंगे, जैसा मेहनत करेंगे वैसा होगा। तो इस सब में वेर श्रद्धा प्लेज अ रोल, क्योंकि उनकी तो श्रद्धा नहीं है किसी भी चीज के प्रति, उनकी श्रद्धा सिर्फ हार्डवर्क के प्रति है। तो इन दैट केस हाउ डज इट वर्क? नहीं नहीं, हार्ड वर्क भी तो अपने आप में उनके लिए वो हार्ड वर्क तभी सक्सेस में वो उसमें जा सकेंगे जब उनका डिवोशन होगा। श्रद्धा मीन्स आपका समर्पण, राइट? आपका पुरुषार्थ के प्रति भी समर्पण है ना? समर्पण तो है, और जो समर्पण है वही श्रद्धा है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक लेबर कड़ी धूप में खड़ा रहकर लेबरिंग कर रहा है, तो वो क्या है? उसका उसका डिवोशन है, तभी वो खड़ा रह पा रहा है, राइट? तो पुरुषार्थ के प्रति भी तो डिवोशन ही है। उसके बाद उसके लिए नथिंग एल्स, उसके बाद कुछ है ही नहीं। वो धूप है, छांव है, छाले हैं, या उसको बहुत गर्मी लग रही है, भूख प्यास लग रही है, वो कर रहा है ना, तो डिवोशन तो है ना। डिवोशन से हम नकार नहीं सकते, डिवोशन हमारी लाइफ से खत्म नहीं हो सकता। आप कुछ भी कीजिए, हम अगर रसोई में जाकर खाना भी बना रहे हैं इस गर्मी में, तो वो भी डिवोशन के कारण है। ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि आप जाकर गैस के पास अभी खड़े हो जाइए और इतना ज्यादा हाई टेम्पर है, इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू हैव टू बी स्टैंड देयर, यू कांट। बट इफ यू आर डिवोटेड टू योर वर्क, आप खड़े रह जाते। तो आज की लाइफस्टाइल में जो बच्चे हैं, जिन्हें मानना है कि भगवान नहीं है या कोई ताकत नहीं है, पर कुछ तो है, ठीक है, उसका नाम हम भगवान नहीं दें, उसका नाम हम परमात्मा नहीं दें, उसका नाम हम कोई गुरु नहीं दें, लेकिन कोई तो ताकत है ना जिसके प्रति वो डिवोटेड है। तो जो पावर है वही डिवोशन, और वो पावर जो है वही हमारी लाइफ में सक्सेस देता है। तो डिवोशन तो लाइफ का पार्ट है। मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि डिवोशन के बिना एक्चुअली मुश्किल है कुछ भी काम करना। सो डिवोशन इज नेसेसरी टू वर्क फॉरवर्ड। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है।
तो हाउ देखिए डू डिवोशन डेवलप, आपका सॉरी सॉरी आप आप बोल चलिए, रहे थे। नहीं आप बोलिए, या हाउ टू डेवलप, एग्जैक्टली, बहुत सुंदर यस। आंसर, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। देखिए डेवलप करने का सबसे अच्छा जो फंडा मैं अपनी लाइफ में मैंने यूज किया है, आप ना सबसे ज्यादा श्रवण कीजिए, मतलब लिसनिंग पावर बढ़ाइए अपना। आज के बच्चों की जो प्रॉब्लम है ना, स्पीकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, बोलते ज्यादा हैं, सुनना कम पसंद करते हैं। डिवोशन बढ़ाने के लिए आपको अपना श्रवण बढ़ाना चाहिए, आपका लिसनिंग पावर यू मस्ट बी। जब आप श्रवण करेंगे तो उन बातों पे आप चिंतन करेंगे, उस पे मनन करेंगे। जब आप उस पे चिंतन मनन करेंगे तो वो आपका ट्रेजर बन जाएगा, वो आपका डिवोशन बन जाएगा। सेकंड चीज, डिस्टेंस टू मीडिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम अपने साथ रहना ही नहीं पसंद करते। हमें हमारे पास रहने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसको डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ क्षण रुक जाइए। पूरे दिन में, पूरी रात को सोने से पहले जब भी टाइम मिले, आप कुछ समय अपने आप को दीजिए। सेकंड चीज, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, जैसे नो एंड ग्रो, एक बुक जो आ रही है, आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो एक अच्छी बुक से शुरुआत कर लीजिए, राइट, जो पब्लिकेशन अब होने वाला है। तो इस बुक से जब स्टार्ट करेंगे, अपने कई सवालों के जब आपको समाधान मिल जाएंगे, तो आप जो भौतिकता है, जो आजकल लाइफस्टाइल है, उससे थोड़ा हटकर अपने आप की तरफ आएंगे। देखिए आप जब तक अपने आप की तरफ नहीं आएंगे, तब तक आप श्रद्धा बढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो डिवोशन के लिए आप अपने आप के पास आ जाइए, अच्छी बुक्स पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए। देखिए सबसे बेस्ट तरीका मेडिटेशन, क्योंकि ध्यान जो है वो आपको डेवलप करता है एक पावर को। मेडिटेशन इज द सुपर, आई हैव नो वर्ड्स। मेरा ज्यादातर जो समय है मैं मेडिटेशन में स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत बहुत राहत मिलती है, क्योंकि मैं अपने आप से मिलती हूँ। पूरे दिन की भागा दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने आप से इतना दूर चले जाते हैं, हमें भान ही नहीं होता कि हम क्या थे, क्या हैं, क्या क्या हमारा लाइफ है। पूरे दिन टायर्ड, ना जाने कौन सी कहाँ जिंदगी को लिए जा रहे हैं। सारा जील खत्म होता जा रहा है, एंथुजियाज्म रहा ही नहीं है। लाइफ में इतना डिप्रेस्ड हो चुके हैं, इतना स्ट्रेस में रहते हैं, इतना चिड़चिड़ापन आ गया है, इतना रिजिड नेचर हो गया है। उसका एक ही तरीका है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन जितना ज्यादा करेंगे, आप आप क्योंकि आप आत्मा से जुड़ जाएंगे, आप स्वयं से जुड़ जाएंगे। और ये बहुत सुंदर तरीका है श्रद्धा को बढ़ाने का। तो श्रद्धा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप मेडिटेशन कीजिए। और जो स्पेयर टाइम है, क्योंकि देखिए जो हमारा अवचेतन मन है ना, अवचेतन मन को आप एक पावर दीजिए। पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिविटी की। क्योंकि थॉट्स तो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, पर वो थॉट क्या हो ये मैं डिसाइड करूँ। पॉजिटिविटी, गुनगुनाते रहिए, भजन गाइए, या कुछ भी ऐसे जो आपको मोटिवेट करे, वो लाइंस गुनगुनाइए। कॉन्टिन्यूस जब आप आने लग जाएंगे, कीजिए। तो एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लगता है मुझे कि अगर आपको बाहर कुछ अचीव करना है तो स्टार्ट वर्किंग इनसाइड फर्स्ट। आपके भी लगभग सारे पॉइंट्स यही थे, मेडिटेट करिए, नो योरसेल्फ, या आत्मा को जानिए। इतना या ब्यूटीफुल लगता है कि बाहर कुछ भी अचीव करना है तो पहले गो इनसाइड, ओनली देन यू कैन या अचीव। एग्जैक्टली, क्योंकि सारी दुनिया तो अंदर ही समाहित है ना। हमारी दुनिया तो हम में ही है, राइट। राइट। मेरा ब्रह्मांड, मेरी दुनिया तो मैं खुद ही हूं ना। क्योंकि बाकी सारे जो रिलेशंस हैं वो तो परमानेंटली तो है नहीं। इस हाँ। जन्म में शायद वो मेरा हस्बैंड है, अगले भव में हो सकता है कोई और रिलेशन हो। तो वो मेरी दुनिया कैसे शाश्वत हो सकती है? हम्म। लेकिन मैं, मेरे साथ मेरी आत्मा ऑलवेज विथ मी।
वो आत्मा, आत्मा के साथ मेरी आत्मा जो है वही तो मेरी दुनिया है। तो मैं मेरी दुनिया से दूर हटकर दूसरी दुनिया में क्यों जाने की कोशिश करती हूँ? और 24 आवर्स मेरी दुनिया वही क्यों है?